नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। उसके 3 पहरे जो है हम कर चुके हैं। आज हम जो है 4th पहरा करेंगे। कौशिक सुनो मंद एहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। इसमें देखो क्या कह रहे हैं। इसके अंदर जो परशुराम जी हैं वो जैसे बहुत क्रोधित हो चुके हैं क्योंकि श्री राम के द्वारा शिव धनुष जो है वो तोड़ दिया गया है। इस कारण से वो बहुत क्रोधित हैं और लक्ष्मण जो हैं वो उनको खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। और इस पर परशुराम और भी अधिक क्रोधित हो उठते हैं और वो विश्वामित्र को कहते हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र से वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो मंद एहु बालकू, कि सुनो ये जो बालक है एहु बालकू, ये बालक जो है वो मंद बुद्धि है तथा यह अपनी कुटिलता के कारण काल मतलब मृत्यु के वश हो रहा है। भानु बंश रकेश कलंकु, और ये कैसा है जिस प्रकार सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। और ये पूर्णतः उदंड मूर्ख और निडर बालक है। तुम हटको जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोशु हमारा। और तुम इसको जो है बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, मेरी शक्ति, मेरा बल, रोशु का मतलब होता है मेरा जो भी क्रोध है वो इसको बता दो कि मैं कितना क्रोधी हूँ। लक्ष्मण के मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जो हैं वो फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो यश है वो मैं तुमसे ही सुन चुका हूँ, उसको कौन नहीं जानता। तुम ही अछत को बरने बारा, तुम ही ने उसको बार बार जो है वो वर्णन किया है। नाई संतोषु ते पुनि कछु कबहू, और अगर तुम्हें ये सब कहने से, अभी भी इतना कहने से संतोष नहीं हुआ, तो जैसे अगर हम अपनी बात को न कह पाएँ तो हम संतुष्ट नहीं होते, तो वैसे ही अगर तुम्हें ऐसा कहने से जो है संतोष नहीं हुआ तो क्रोध को रोककर अगर तुम असहाय से हो रहे हो, असहनीय दुख अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम अपने क्रोध को कह दो। आप अब तो वीरता को धारण करने वाले हो और आपको गारी देतने पावो शोभा, आपको गाली देना जो है वो शोभा नहीं देता। फिर जैसे लास्ट 2 पंक्तियाँ हैं उसके अंदर सुर समर करनी करही, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। इसके अंदर क्या कहता है कि लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए अंत में कहता है कि युद्ध में शूरवीरता द्वारा अपनी वीरता का परिचय जो है वो शूरवीर देते हैं। सूर समर करनी करही, जो शूरवीर होते हैं वो अपनी जो विद्या का जो भी उनके अंदर वीरता होती है, जो उन्होंने वीरता के लिए विद्या ग्रहण की होती है, तो उसको वो युद्ध भूमि के अंदर जो है वो दिखाते हैं। और फिर विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु, और जैसे कायर लोग जो होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की बड़ाई करते रहते हैं। शूरवीर जो होते हैं वो अपनी वीरता दिखाते हैं और जो कायर लोग, रिपु कायर मतलब कायर लोग जो होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं ही गाते रहते हैं। तो इसके अंदर दोहा छंद का प्रयोग और चौपाई का प्रयोग हुआ है, और जैसे इसके अंदर अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास और रूपक और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर तुम हो तो कालू हाक जनु लावा। इसके अंदर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाँक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा। परशुराम जो हैं वो अपने हाथ में अपने फरसे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं
अब जानी देऊ दोषु मोहि लोगु, अब लोग मुझे तुम दोष मत देना। कटुवादी बालकु बद जोगु, ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है वो ये वध करने योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत बचाया है। अब एहु मर निहार ने भांचा, और अब यह मरने वाला हो गया है। कौशिक का क्षम्यु अपराधु, फिर कौशिक का मतलब जो यह सुनकर के विश्वामित्र जो हैं वो विश्वामित्र जो हैं वो कहते हैं कि इसके अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो बालक के दोष होते हैं वो साधु लोग ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अक्रून को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, फिर वो क्या कहता है कि इस पर परशुराम जो हैं वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जो है वो तीखी धार वाला फरसा है और मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूँ, यानी कि मैं जो गुरु के ऊपर जो अपराध करता है उसको नहीं छोड़ता। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मैं इसको उत्तर दिए बिना इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह तुम्हारा जो है शिष्य है। हे विश्वामित्र, मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ। कौशिक का मतलब है कि यहाँ पर हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारी शीलता के कारण, तुम्हारे को देखकर, तुम्हारे प्रेम और शीलता को देखकर मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न ते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको इस कठोरे मतलब जो उसके पास कुल्हाड़ी है उससे काट कर दे देता। और जैसे गुर ही उरिन हतेऊ श्रम थोरे, और मैं उस श्रम से जो गुरु का ऋण है उससे मैं मुक्त हो जाता। फिर गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहारे सूज, अमन्य खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। इसके अंदर फिर कवि क्या कहते हैं कि जैसे जो गादी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंस करके कहा, क्या कहा कि मुनि सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि को तो जो है हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वो क्या कहना चाहता है कि वो राम और लक्ष्मण को जो है अक्षत्रिय सिंपल राजकुमार समझ रहा है, और ये है लोहे की बनी, जैसे इसमें कहा गया है कि असम्य खांड, यह लोहे की बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं है, और जो मुंह में लेते ही घुल जाएगी, ऐसे यह नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन से अलंकार हैं? इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जब हम देखें तो लक्ष्मण के जो व्यंग्य बाण हैं, यानी कि लक्ष्मण जो बात कर रहे हैं वो परशुराम की क्रोधाग्नि में घी के समान कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर इसके अंदर क्या कहा गया है कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। तो ये अब कौन कह रहा है कि जैसे शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जो हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो उठे हैं और वो जैसे बार बार डींग हाँकते हैं, तो लक्ष्मण उनके क्रोधपूर्ण वचनों का उत्तर देते हैं और फिर से जैसे वो कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार ही उसको जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार मुक्त हो गए हैं। मात पितरी उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से जो है वो उरीण हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु के ऋण की आपको चिंता है। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, उसे तुम हमारे मत्थे मरना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब जो है वो ब्याज भी उसका बढ़ गया होगा। तो जिस ऋण को तुम जो है वो चुकाना चाहते हो, वो किस तरह से तुम चुकाना चाहते हो कि गुरु का ऋण जो है वो ब्याज उसका बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत दिन जो है वो बीत गए हैं।
तो अब आन्यू व्यवहारिका बोली, तुम देव में थैली, तुरंत देव में थैली खोली। तो अब किसी हिसाब किताब वाले को बुला लो, उसके लिए मैं थैली खोलकर ऋण की सारी धनराशि जो है वो चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम जी जो हैं वो अपना कुल्हाड़ा फिर से उठा लेते हैं और हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा के अंदर हाहाकार जो है वो मच जाता है। सभी जो है पुकार उठते हैं, भृगुवर परसु दिखावो मोही। और फिर जैसे जो भृगुवर जो परशुराम जी हैं वो, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। विप्र विचारी, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, सोच करके बार बार बच रहा हूँ। मिले न कबू सूट भट रनगाड़े, द्विज देवता घरनी ने बाड़े। क्योंकि वो क्या कहता है कि युद्ध में सामना पराक्रमी वीरों से आपका जो है वो नहीं हुआ है, इसीलिए आप बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण ये देवता और हमारे अपने घर की शोभा होते हैं और फलते फूलते हैं। तब सब लोगों को पुकार कर कहा, लक्ष्मण ने बड़ी अनुचित बात कही है। मिले ने कबू अनुचित कही, सबू लोग को पुकारे। तो वो सभी लोगों को पुकार कर जो है परशुराम जी कहते हैं कि ये बात जो है वो उचित नहीं है। रघुपति सैनी लखनऊ निहारे। तब जो राम जी हैं वो आँख के संकेत से अधिक बोलने से लक्ष्मण को मना कर देते हैं। लक्ष्मण उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। और फिर जैसे क्या होता है कि परशुराम जी की क्रोधा अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल यानी कि श्री राम जो हैं रघुकुल के सूर्य, वो पानी के समान शीतल वचन जो हैं वो बोलने लग जाते हैं। भृगुवर कोपु मतलब जो परशुराम का क्रोध है उसको देख करके जैसे लक्ष्मण उसके क्रोध के अंदर किसका कार्य कर रहे हैं? घी डालने का कार्य, एक आहुति डाल रहे हैं और उनकी जो क्रोधाग्नि है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन लक्ष्मण जो हैं श्री राम जो हैं वो पानी के समान शीतल वचन जो हैं वो बोलने लग जाते हैं। तो ये आपके सारे पैरण जो है उनका सरलार्थ हो गया। तो उनके नीचे क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, मैंने आपको पहली कविता में भी कराए थे। तो इनकेस अगर आपको सरलार्थ समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे आपका पहला ही पैरा है उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष टूटने के कौन कौन से कारण बताए हैं। तो लक्ष्मण ने परशुराम का धनुष जो है उसको कहा है कि वो तो हाथ लगाते ही टूट गया, वो बहुत अत्यधिक पुराना था इसीलिए टूट गया। तो इस तरह के वो कारण जो है वो जैसे छुअत टूट रघुपति ने दोषु, कि इसमें रघुवर का कोई भी दोष नहीं है, श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, वो तो हाथ लगाते ही टूट गया क्योंकि वह बहुत पुराना हो चुका था। फिर जैसे नेक्स्ट पैरे में क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत किससे और क्यों की है। तो परशुराम जी ने जो है लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र जी से की है, क्योंकि लक्ष्मण और राम विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे। और लक्ष्मण परशुराम का क्रोध किस तरह बढ़ा रहे थे, वो इस तरह से कर रहे थे जैसे कोई अग्नि के अंदर आहुति देता है और अग्नि की लपटें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो वो जैसे ही परशुराम डींग हाँकते थे तो वैसे ही जो लक्ष्मण जी हैं वो उनको और अधिक भड़का देते थे। लक्ष्मण परशुराम को शूर क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण उनको परशुराम को शूर इसलिए नहीं मान रहे थे कि जैसे जो देव होते हैं या फिर जैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको शूरवीरता जो है वो शोभा नहीं देती। लेकिन परशुराम जी बार बार ये कह रहे थे कि हमने ये सारी धरती जो है वो
सूरवीरों से ख़त्म कर दी थी, राजाओं से ख़त्म कर दी थी और ब्राह्मणों को दान दे दी थी, क्योंकि लक्ष्मण ने ऐसा दृश्य कभी देखा भी नहीं था, तो इसलिए भी वो नहीं मान रहे थे। तो परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? आप बड़े अच्छे से जानते हो कि परशुराम के क्रोध को जो है वो विश्वामित्र जी ने जो है शांत करने का प्रयास किया था। और अंत में जब हम इस पैरे के अनुसार तो विश्वामित्र जी ने और जो 7 लोग थे उन्होंने, लेकिन अंत में श्री राम जी ने उनके क्रोध को बिल्कुल ही शांत कर दिया था। तो इस तरह से आप पैरों के अंदर से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी पैरे का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और ऐसे ही अन्य प्रश्न हैं, जैसे परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले को अपने किस शत्रु के समान बताते हैं, वो भी आप पैरों में पढ़ चुके हो। लक्ष्मण के द्वारा शिव धनुष को धनु ही कहने पर परशुराम ने क्या कहा, क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो शिव के धनुष को बहुत बड़ा और बहुत पुराना धनुष मानते हैं, क्योंकि वे शिव की आराधना करते हैं। और जैसे लक्ष्मण ने जो है छोटे होते से ही धनुर्विद्या सीखी है, तो उन्होंने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं और वो उसको वैसी ही धनु ही छोटा सा धनुष मानते हैं। और जैसे इसके अंदर और अन्य क्वेश्चन भी दिए गए हैं। धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम ने श्री राम से क्या कहा है, कि जैसे वो कहते हैं कि इस बालक को समझा लो, नहीं तो ये काल के मुख में या काल के मुख का ग्रास जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से श्री राम जो है वो क्रोधित नहीं होते, लेकिन लक्ष्मण जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मीटिंग के अंदर, जैसे हमारी जूम मीट होती है, या फिर जो आपके जो फ़ोन नंबर आपके पास हैं, आप उससे भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।